डियर स्टूडेंट्स, आज हम 2024 के ओल्ड पेपर की ग्रामर पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सी इज़ ब्लैंक मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ आवर स्कूल। हमें यहाँ पर आर्टिकल्स को फिल करना है क्योंकि यहाँ पर मोस्ट आया हुआ है। मोस्ट जो है एक डिग्री है जो सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाती है। अतः जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए तो वहाँ पर द का यूज़ होता है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए वहाँ पर द का यूज़ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। विकास ब्लैंक वेरी वेल यस्टरडे। अब यहाँ पर हमें यस्टरडे वर्ड से ये पता चलता है कि ये एक पास्ट का सेंटेंस है, और जब पास्ट का सेंटेंस है तो प्लेस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। प्लेइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है जो कि पास्ट में जो कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती। तो यहाँ पर हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रही, जैसे कि वॉज, वर, इज, एम या फिर आर। इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमें नज़र नहीं आ रही है। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर यस्टरडे लिखा है और यस्टरडे जो है वो पास्ट को दर्शाता है। तो यहाँ पर प्लेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। प्लेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट है और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे हम यहाँ पर? वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड यूज़ करेंगे। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, अर्थक्वेक्स ब्लैंक ऑक्योर एट एनी मोमेंट। अर्थक्वेक्स ऑक्योर एट एनी मोमेंट। अब यहाँ पर जो है मे पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, संभावना को दर्शाता है। शुड किसी एडवाइस या सलाह के लिए यूज़ होता है। मस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक समय में यूज़ होता है। तो यहाँ पर अर्थक्वेक्स मस्ट ऑक्योर एट एनी मोमेंट, ये तो आएगा नहीं क्योंकि अवश्य मतलब यहाँ पर अर्थक्वेक्स में संभावना दर्शा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मे आएगा। इसलिए हम यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे क्योंकि ये संभावना के लिए है। अर्थक्वेक्स मे ऑक्योर एट एनी मोमेंट। ठीक है, MAY मे। नेक्स्ट सेंटेंस है ऊषा वॉज इल। ऊषा वॉज इल, ऊषा जो है वो बीमार है। तो एंड ऊषा जो है वो बीमार है। एंड मतलब होता है और, एंड मतलब और, एंड मतलब और, एंड मतलब और, सो मीन्स इसलिए, बट मीन्स लेकिन, अब हम यहाँ पर हिंदी अर्थ निकाल कर देख सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है ऊषा वॉज इल, ऊषा बीमार थी। सी डिड नॉट अटेंड द पार्टी, तो वह पार्टी अटेंड नहीं कर सकी। अब यहाँ पर हम बोलकर देखेंगे ऊषा वॉज इल, ऊषा बीमार थी और वह पार्टी अटेंड नहीं कर सकी। ये सेंटेंस उचित नहीं लगता। ऊषा वॉज इल सो सी डिड नॉट अटेंड द पार्टी, ऊषा बीमार थी इसलिए वो पार्टी अटेंड नहीं कर सकी। तो ये इसका आंसर रहेगा सो इज़ द आंसर, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। ही डजंट हैव, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही डजंट हैव टाइम टू मीट। ही डजंट हैव ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। मैनी जो है, मैनी प्लूरल नाउन के साथ होता है।
मैनी जो होता है वो किसके साथ यूज़ होता है, प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। एनी, सम भी, सम और सम जो है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों नाउन्स के साथ यूज़ होता है। सम जो है प्लूरल सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है, और मच जो है अधिक की फॉर्म में यूज़ होता है। मच जो है अधिक के फॉर्म में यूज़ होता है। मच अधिक के फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ होता है। मच जो है अधिक के फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ होता है। ही डजंट हैव, ही डजंट हैव नेगेटिव सेंस है, ही डजंट हैव सम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ही डजंट हैव मच टाइम। टाइम जो है वो टाइम सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो सिंगुलर में मच का यूज़ होगा। सिंगुलर में मच का यूज़ होगा। यहाँ मैंने भरा ही नहीं है ऊपर वाले में, यहाँ पे मैंने सो बताया था, एसो सो। रविंद्र लर्निंग इंग्लिश व्हेन द टीचर अराइव्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकंड सेंटेंस है वो, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जब यूज़ होती है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जब यूज़ होती है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ है। और एक जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब एक जब पास्ट टेंस है, तो दूसरा सेंटेंस भी यहाँ पर व्हेन के पहले वाला वो भी पास्ट रहेगा। तो यहाँ पर हैज़ भी नहीं आएगा, इज़ भी नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि वॉज जो है वो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो रविंद्र वॉज लर्निंग इंग्लिश व्हेन द टीचर अराइव्ड। ये हमारे सारे ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं, इन्हें हम यहीं इसके बाद हम डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे डू एज डायरेक्टेड हैं उन्हें हम सॉल्व करके देखते हैं। तो डू एज डायरेक्टेड में जो पहला है सेंटेंस, सॉल्व द ही प्रॉब्लम्स ऑल कैन। सबसे पहले आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, तो सब्जेक्ट जो है ही है, तो इसे आप नंबर 1, इसे आप 1 नंबर दीजिए। ई को जो है नंबर 1 दीजिए, 1। फिर है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या कोई हेल्पिंग दिख रही है? कैन, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आएगा आपका वर्ब, तो वर्ब हो गई आपकी सॉल्व। और इसके बाद आएगा आपका ऑल। ऑल के हमेशा, ऑल के हमेशा बाद दा आता है, तो 4th नंबर में ऑल, और फिर 5th नंबर में दा, और लास्ट में आ जाएगा आपका प्रॉब्लम्स। ये इसका ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये जो सेंटेंस है इसमें सेलिब्रेट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, क्योंकि यहाँ बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब आई हुई है। तो देखेंगे इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, इसकी स्ट्रक्चर ये रहेगी। सबसे पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका इज, फिर आएगा एम, फिर आएगा आर, फिर आएगा आर। आर के बाद फिर आप यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस, प्लस आएगा आपका अदर वर्ड, और प्लस आपका आएगा प्लस लगा के बाय सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम चेंज करके, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे सेंटेंस को। वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, तो जो दिवाली है वह मेन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर दिवाली जो है मेन ऑब्जेक्ट है।
तो दिवाली इसके लिए बनेगा दिवाली 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 इज, दिवाली सिंगुलर नाउन है इसलिए इज का यूज होगा। सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड बाय, दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय बी का जो पैसिव रहेगा वो बनेगा अस। सेलिब्रेटेड उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड है एवरी ईयर। दिवाली सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, दिवाली सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय अस। ये आपका पैसिव वॉइस रहेगा इस सेंटेंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपका दिया हुआ है ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट सक्सेड। इसे हमें बट से कंबाइन करना है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, दोनों सेंटेंसेस को के बीच में बट यूज़ करना है बस। चलिए देखते हैं। ही वर्कड हार्ड he worked hard but he did not pass। ये आपका इस सेंटेंस का आंसर रहेगा, इस सेंटेंस का ये आंसर रहेगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है। अगला सेंटेंस है आपका, अगला सेंटेंस है ही इंजॉयड हिज वैकेशन। तो नेगेटिव बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि ये जो इंजॉयड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इंजॉयड कौन सी फॉर्म है वर्ब की, इंजॉयड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इंजॉयड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। इसका जब हमें क्या बनाना है नेगेटिव, तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगा के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और सारा सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा। चलिए बनाकर देखते हैं। तो बनाएंगे तो यहाँ बनेगा, सेंटेंस है ही इंजॉयड हिज वैकेशन, तो इसका बनेगा ही डिड नॉट enjoyed his vacation। चलिए अगला सेंटेंस है, अगले सेंटेंस पर चलते हैं, अगले सेंटेंस पर जाते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है सी इज़ टू बिजी टू गो आउटसाइड। सी इज़ टू बिजी टू गो आउटसाइड। चलिए यहाँ पे हमें जो टू दिख रहा है उस टू को हमें यहाँ से रिमूव करना है और इस टू को भी हमें यहाँ से रिमूव करना है और सो दैट यूज़ करना है। तो चलिए लिखते हैं। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा सी इज सी इज सी इज so busy so she is so busy that she is so busy that he cannot go he cannot go outside। ये हमारा ये वाला सेंटेंस हो गया। अब लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं बच्चों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है दे हैव संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग।
चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आएगा एम या फिर आर, इन तीनों में से आपको यूज़ करना है, फिर आएगा आपका, आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर ये, चलिए अब बनाएंगे हम। तो सबसे पहले आएगा दे, फिर आएगा आपका दे जो है प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, उसके साथ हमें आर यूज़ करना है, तो दे आर। फिर आएगा आपका संग, संग जो है थर्ड फॉर्म है और थर्ड को हमें बनाना है फर्स्ट फॉर्म, तो सिंग आ जाएगा, दे आर सिंग, दे आर सिंग, दे आर सिंग। सिंग में आपको लगाना है आईएनजी। फिर इसके बाद आप देखेंगे सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग, सॉरी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, दे आर सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।